उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यति नरसिंहानंद के बयान और उसके बाद हो रहे प्रदर्शन पर साफ निर्देश दे दिए हैं। सीएम योगी ने बयान देने वालों से लेकर उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में जो विरोध प्रदर्शन दिखाई दे रहे हैं, इन तमाम लोगों को सीधे सीधे शब्दों में चेतावनी दी है। मुख्यमंत्री आवास पर कानून व्यवस्था को लेकर हुई एक बड़ी बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई सारी महत्वपूर्ण बातें कही। उन्होंने यति नरसिंहानंद के बयान और उसके बाद उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर बिना किसी भी संगठन या बिना किसी शख्स का नाम लिए कई सारे निर्देश पुलिस और गृह विभाग के बड़े अधिकारियों को दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसी भी जाति, मत, मजहब अथवा संप्रदाय से जुड़े हुए इष्ट देवी देवताओं, महापुरुषों या फिर साधु संतों के विरुद्ध किसी भी तरीके की अपमानजनक टिप्पणी स्वीकार नहीं की जाएगी, लेकिन विरोध के नाम पर अराजकता भी बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। इस एक लाइन में ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद में मामला जो हुआ, जो एक भड़काऊ बयान आया और उसके बाद जो प्रदर्शन हुए, इन सब पर अपनी राय जाहिर कर दी। उन्होंने कहा कि हर मत संप्रदाय की आस्था का सम्मान होना चाहिए। महापुरुषों के प्रति प्रत्येक नागरिक के मन में कृतज्ञता का भाव होना चाहिए, लेकिन इसके लिए हम किसी को भी बाध्य नहीं कर सकते और जबरन किसी पर भी इस तरीके के विचार को थोपा नहीं जा सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बैठक में कहा कि कोई भी व्यक्ति अगर आस्था के साथ खिलवाड़ करेगा, महापुरुषों, देवी देवताओं, किसी संप्रदाय या फिर किसी भी व्यक्ति की आस्था के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करेगा, तो उसे कानून के दायरे में लाकर कठोरता पूर्वक सजा दिलवाई जाएगी। लेकिन इन सभी मत, मजहब, संप्रदाय के लोगों को एक दूसरे का सम्मान भी करना चाहिए, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना सीखना भी चाहिए। प्रदेश के कई हिस्सों से आ रही विरोध प्रदर्शन की खबरों पर भी बिना किसी जिले, इलाके या व्यक्ति का नाम लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ निर्देश दिए हैं कि विरोध के नाम पर अराजकता, तोड़फोड़ अथवा आगजनी स्वीकार नहीं की जा सकती और जो कोई भी व्यक्ति या संगठन इस तरीके का दुस्साहस करेगा, उसे इस तरीके के विरोध प्रदर्शन की कीमत भी चुकानी पड़ेगी। राजधानी लखनऊ में हुई इस बैठक में त्योहारों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के लिए भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि शारदीय नवरात्रि का जो वक्त चल रहा है, जो पर्व चल रहा है और इसके बाद आने वाले दशहरे का जो पर्व है, वो हर्षोल्लास, शांति और सौहार्द के माहौल के बीच संपन्न होना चाहिए। ये जिम्मेदारी हर एक जिले की और हर एक थाने की होगी कि वो सारे त्योहारों को सही तरीके से सुनिश्चित कराएं। उन्होंने कहा कि त्योहारों के दौरान माहौल खराब करने वालों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसी बैठक में ये भी साफ साफ कहा कि जो कोई भी व्यक्ति कानून के विरुद्ध कार्य करेगा, ऐसे लोगों से अधिकारियों को, पुलिस प्रशासन को सख्ती से निपटना चाहिए। इसके बाद महिला सुरक्षा को लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बैठक में कई महत्वपूर्ण बातें कही। उन्होंने कहा कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में खास तौर पर त्योहारों के वक्त पर फुट पेट्रोलिंग और PRV 112, जिसे लखनऊ में और पूरे उत्तर प्रदेश में इमरजेंसी पुलिस के तौर पर भी जाना जाता है, वो तेज करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि महिलाओं, बेटियों की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित होनी चाहिए और इसके लिए सिर्फ पुलिस नहीं बल्कि सभी विभागों को मिलकर काम करना चाहिए। अब आपको बता दें कि ये पूरा मामला जिसके संदर्भ में इन आज के निर्देशों को देखा जा रहा है, वो क्या है। दरअसल गाजियाबाद में यति नरसिंहानंद का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया। इस वीडियो के वायरल होने के बाद से उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से और देश के कई हिस्सों से विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई हैं। न सिर्फ उत्तर प्रदेश में यति नरसिंहानंद का विरोध हो रहा है, बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में भी यति नरसिंहानंद के खिलाफ और उस बयान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है। इतना ही नहीं, अलग अलग दलों के राजनेताओं ने भी यति नरसिंहानंद के बयान का विरोध किया है
और इसी क्रम में अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी की, तो सपा सांसद इकरा हसन ने यति नरसिंहानंद पर कहा कि ये व्यक्ति हर बार अपनी जुबान से नफरत का बीज बोकर कानून से बच जाता है, क्योंकि राज्य सरकारें ईमानदारी से इस व्यक्ति के खिलाफ अपने फर्ज को नहीं निभा पा रही हैं। उन्होंने कहा कि वो केंद्र और राज्य सरकारों के जिम्मेदारों से कहना चाहती हैं कि अब सरकारों का और अधिकारियों का, पुलिस प्रशासन का ढुलमुल रवैया नहीं चलेगा। यति नरसिंहानंद और इसके जैसे झूठे पाखंडियों के खिलाफ दिखावटी कार्रवाई न होकर यूएपीए और एनएसए की गंभीर धाराओं में कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि कोई भी और व्यक्ति भविष्य में इस तरीके की टिप्पणी करने की जरूरत ना कर सके। समाजवादी पार्टी की सांसद का बयान आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के विधायक, जो लोनी से विधायक हैं, नंदलाल गुर्जर, उन्होंने भी इस मामले पर अपना बयान दे दिया। नंदलाल गुर्जर के बयान में भी कई सारे शब्द ऐसे थे जो बेहद आपत्तिजनक माने गए। नंदलाल गुर्जर गाजियाबाद के डासना में उस मंदिर पर पहुंचे और वहां पहुंचकर कहा कि जो घटना हुई वो निंदनीय है। महाराज जी ने जो कहा वो विषय अलग है। लगातार जिस तरह सनातन पर हमले हो रहे हैं, इससे स्वाभाविक है कि उनसे किसी आवेश में ये बात निकली हो। एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि नंदलाल गुर्जर यति नरसिंहानंद के समर्थन में बातें कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने मंदिर के बाहर कहा कि मंदिर किसी एक का नहीं है, हजार हजार वर्षों से मंदिर रहा है। ये हमला सनातन धर्म पर है। क्या हिंदू समुदाय के लोग किसी अन्य धर्म के, उनके प्रतिष्ठान पर, अन्य धर्म के किसी पूजा स्थल पर पथराव करते हैं? ये देश कानून से चलता है। हालांकि नंदलाल गुर्जर जिस ओर इशारा कर रहे थे, उससे एक नया विवाद भी उत्पन्न हो गया। अब जिस तरह से ये पूरा मामला लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है और उस पर जारी विवाद खत्म नहीं हो रहे हैं, देश के कई राजनेता, देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हो रहा है, उन सब के बीच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिए स्पष्ट निर्देश कहीं ना कहीं इस बात की उम्मीद भी जगाते हैं कि अब इस पूरे मामले पर कानूनी कार्रवाई तेजी से होती दिखाई देगी और चाहे विरोध की बात हो या इस तरीके के बयानों की बात हो, उस पर रोक लगेगी। आप लोगों का इस पूरी घटना पर क्या कहना है, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिख के हमें जरूर बताएं। और साथ में उत्तर प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर को सबसे पहले पाने के लिए अमर उजाला उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।